अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहा ज़बान संभाल के बात करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ को छोड़ी हुई औरत कहने की? हाँ, क्या कर... ये कौन सा तरीका है बात करने का? माँ उनका तरीका नहीं देख रहे। चुप। अब कह रहे हैं तो चुप हो रहे हैं हम। वाह भाई वाह, अब हमारे बेटा को मार के आघा गई तो अब हमारे ऊपर चढ़ने लगी है मारने के लिए। देख लिया ना हम अपने घर के संस्कार। आज अगर बाप होता तो ये लड़की लोग इतनी बिगड़ैल ना होती। बस कीजिए। बहुत हो गई आपकी बकवास। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। आप अपनी हद में रहकर बात कीजिए तभी अच्छा होगा। यहाँ तो लड़की लोग का शिकायत करने हम लोग आए थे यहाँ, और यहाँ तो उल्टा हम ही को धमकाया जा रहा है। हम आपको धमका नहीं रहे, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दिया अपनी बच्चियों को संस्कार, इसलिए इनके संस्कार हम आपसे ज्यादा जानते हैं। और अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा हमारी बेटियों के संस्कार के बारे में। आप कह रही हैं कि हमारी बुलबुलिया ने आपके गुल्लू को पीटा है। क्या आपने अपने बेटे से पता किया कि वो कौन सी हरकत करके आया जिस वजह से उसकी पिटाई हुई? बोल ना बेटा। अरे हम है ना, तुम काहे डरता है? अरे बता ना गुल्लू, बोल ना बेटा, काहे नहीं बोल रहा है? तू क्या बोलेगा, हम बताते हैं ना। रास्ता रोके हमारी बहनों को वो छेड़ रहा था, चॉकलेट खिलाने की कोशिश कर रहा था। बिमला जी, अभी तो आप हमको ताना दे रही थी ना कि हमारे घर में मर्द नहीं है, इसीलिए हमने अपनी बच्चियों को संस्कार अच्छे नहीं दिए। आपके घर में तो दो दो मर्द है ना, फिर आपके गुल्लू ने ऐसी हरकत काहे किया? अरे ऐसा कहा गलत हरकत कर दिया हमारे गुल्लू ने? अरे चॉकलेट खाने के लिए दे रहा था, कोनो भागने के लिए नहीं कह रहा था साथ में। अरे बस करो बिमला, अरे पहले उनकी बात तो सुन लो। काहे बस करे? अरे जब बात खुल के हो रहा है तो हम भी सीना ठोक के कहेंगे कि हमरा गुल्लू के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। ये कोनो गलत काम नहीं कर सकता है। इन लड़की लोगों ने ही इसे उकसाया होगा। स्कूल से सीधे घर आने को उकसाना कहते हैं का काकी? पिया और हमने कुछ नहीं किया है। संजू जी, आपकी बेटियों में कोनो कोई दोष नहीं, हमारे गुल्लू ही कपूत है। हम इसकी वजह से बहुत शर्मिंदा हैं। नालायक, चल माफी मांग इनसे, मांग माफी इनसे। छोड़ इसे, हमरा गुल्लू किसी से माफी नहीं मांगेगा। सही कह रही हो बिमला, गलती तेरी गुल्लू की नहीं है। गलती तेरी है, अरे तेरी घटिया परवरिश की है। अरे आज ये लोगों को परेशान कर रहा है, कल तुम लोगों को परेशान करेगा। खोटा सिक्का दोनों तरफ से ही खोटा होता है, समझ लेना। ये लो, अब इनकी सुन लो। अरे यहाँ तो मतलब समूचे कुआं में दरार पड़ा हुआ है। अरे हमारी मती मारी गई थी जो इन लोग के पास शिकायत लेकर आए। तेरा लड़का होना ही इन लोगों के आंखों में खटक रहा है। अरे इनके लड़के नहीं ना है। चलो, ये चार चार बेटी जन के रखी है तो इनको। अरे सुन नहीं रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? यहाँ समाधि लगाओगे? चलो। अरे भुवन बेटा, अरे यहाँ आओ, दरवाजे पे काहे खड़े हो? प्रणाम जी तेरा। अम्मा, अब
ये सब क्या चल रहा था? कौन है ये लोग? अरे कुछ नहीं, मोहल्ले का लफुआ है ई का बेटा। राह चलते हुए बदमाशी कर रहा था तो हमारी ये बुलबुलिया ने ना धर के कूट दिया। हाँ, वो सब हम सुन रहे थे दरवाजे के पीछे। भौजी वो गुड्डू भैया लिफाफा भेजने हैं इस महीने का। अरे बेटा बैठो बैठो बैठो। अरे का खड़े खड़े तुम लोग मुंह देख रही हो? भुवन काका के लिए कौन चाय नाश्ता लेके आओ। माँ, हमें कॉलेज के लिए देर हो रहा है, जरूरी लेक्चर अटेंड करना है। पहले आज काफी देर हो गई है। दी आप साथ चल रही है कि हम जाएं? चल रहे हैं हम साथ। अकेले क्यों जाओगी तुम? पहले हमारे साथ चलो, हमें कुछ बात करनी है। चलो। अब चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। हमारा दिमाग ना पहले से ही बनाया हुआ है, ऊपर से भुवन महाराज टपक कर और दिमाग खराब कर रहा है। आपको पता नहीं है दी, हम अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। जब देखो आ जाता है। ईका, अब सच में वो भुवन के लिए चाय बना रही है? हाँ, और कहो तो तुम्हारे लिए भी बना लूं, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। आप कुछ समझते ही नहीं है का? बुलबुल, हम सब समझते हैं, पर तुम क्यों अपनी ताकत हर वक्त गलत जगह पर दिखाना चाहती हो? गलत जगह? दीदी, ये ही तो सही जगह है। अब देखना, इस भुवन को ऐसा पंच मारेंगे ना कि वो भुवन है ना सीधा त्रिभुवन बन जाएगा। कुछ भी बोलती हो बुलबुल, हर वक्त गुस्से में रहती हो। दी, हमारा दिमाग खराब नहीं रहता है, जब इस भुवन को देखते हैं ना तब खराब हो जाता है। हर महीने आ जाता है याद दिलाने की कि हमारा कोई बाप भी है। बुलबुल, लेकिन ये बात तो सच है ना कि हमारे एक बाबूजी भी हैं, और इस बात को हम जुटला तो नहीं सकते ना। दी, आप और माँ ना महान हो, पता नहीं इतना सहन शक्ति कहाँ से लाते हो। हमसे नहीं हो पाएगा। सच कह रहे हैं, एक दिन ना हम फट जाएंगे, फिर हमें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। कह रहे बुलबुल रुक तो सही। दीदी, बुलबुलिया दीदी, ये तो सही बात ही रही थी ना? दीदी, एक आदमी जो हर महीने कुछ पैसों का लिफाफा सिर्फ इसीलिए भेजता है ताकि वो हम पर और हमारे घर पर अपना हक बनाए रखे। अरे जो आदमी हमें अपनी मर्जी से छोड़ के गया है तो फिर ये पैसे भेजने का ढोंग काहे करता है? मुस्कान और टिया, वो हमारे बाबूजी से पहले हमारी माँ की पति है, और जो कुछ भी हुआ है ना उन दोनों के बीच हुआ है। और जब तक माँ खुद यहाँ भुवन चाचा के आने पर पाबंदी नहीं लगा लेती ना, तब तक हम सबको कुछ भी कहने का हक नहीं है। समझी दोनों? अब समझ गई हो तो जाकर भुवन चाचा को चाय नाश्ता देकर आओ। तब तक हम गदाधारी भीम को समझा के आते हैं। और बताओ भुवन बेटा, हमारा गुडुआ कैसा है? राजी खुशी है ना? सब बहुत अच्छा है अम्मा। आपको बहुत याद करते हैं। याद करता है तो मिलने काहे नहीं आया? हम मुंगेर छोड़ के मुजफ्फरपुर आ गए, फिर भी मिलने नहीं आया, देखने भी नहीं आया। ऐसी बात नहीं अम्मा, दरअसल गुड्डू भी आजकल बहुत बिजी रहते हैं ना। अब इतना बड़ा कारोबार है तो चाह के भी वक्त नहीं निकाल पाते बेचारे। माँ, हमें कॉलेज के लिए देर हो रहा है, हम निकलते हैं। हाँ बेटिया, तुम कॉलेज जाओ। अम्मा, हम शालू बिटिया के बारे में ही बात करने आए थे। गुड्डू भैया कह रहे थे कि बिटिया बड़ी हो गई है, अब समय अब जमाना ठीक नहीं है ना, तो शालू बिटिया की शादी के बारे में सोचना होगा। क्या कह रहे हो? बाप है तो चिंता तो लगी रहती है ना अम्मा। माँ, ये सब क्या कह रहे हैं? देखो बहुरिया, हम कहते ना थे हमारे गुडुआ को सबकी फिक्र है। देखो, तुम्हारे सोचने से पहले शालू की शादी के बारे में वो सोच रहा है। किसकी शादी की बात कर रही हो दादी? अरे किसकी शादी? तुम्हारी बहन की और किसकी? अरे तुम्हारे बाबूजी शालू की शादी करवाना चाहते हैं। ये तो कमाल ही हो गया।
जिस बाप ने अपने औलाद की सूरत तक नहीं देखी, वो बाप अपनी औलाद की शादी के लिए परेशान हो रहा है। क्या बात है? अच्छा हुआ हम तो अब तक कॉलेज नहीं गए, नहीं तो ई वाला किस्सा तो हमसे छूट ही जाता। चुप कर बुलबुलिया, अपनी कैची वाली जबान हर जगह मत चला कर। हर बात में तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे कुछ नहीं बेटा, ई पगलेट ना कुछ भी कह देती है। माँ, वैसे अम्मा, गुड्डू भैया ने चालू बिटिया के लिए एक लड़का देख लिया है। अरे क्या बात कर रहे हैं? लड़का भी देख लिया? फिर तो अच्छा ही होगा, परिवार भी अच्छा होगा, खानदान भी अच्छा होगा। हाँ माँ, बढ़िया खाता पीता परिवार है। यही मुजफ्फरपुर के ही है, और ये सब मुंगेर से मुजफ्फरपुर में ही आए हैं। बढ़िया गोरा चिट्टा है लड़का, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी दिखेगी। अब मजे की बात बताएं आपको, अब ये लड़का का जो बापू है ना, ये गुड्डू भैया का बचपन के दोस्त है, बच्चू पांडे नाम है उनका। मस्त एकदम जमा जुमाया बिजनेस है इनका। अरे बेटा, इतना अच्छा रिश्ता है तो फिर विलम्ब करने की जरूरत नहीं है। उनको बोलो हमरे घर आकर शगुन वगुन कर जाए। गुड्डू भैया तो आपसे भी ज्यादा जल्दी में, कल ही आ रहे लड़के वाले शगुन लेकर। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, हम भी ई चाहते हैं। अरे चट मंगनी पट ब्यार, क्यों री बहुरिया? अम्मा जी, हम अभी शालू की शादी के लिए तैयार नहीं है। अभी उसको अपना भविष्य संवारना है, शादी की बाद में देख लेंगे। हाँ, हम भाऊजी, अब कौनो बात नहीं है, कल नहीं तो अपन परसों का रख लेते हैं। एक दो दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा ना अम्मा जी? भुवन भैया, बात आजकल की नहीं है, हमें अपनी सालू की शादी अभी करनी ही नहीं है। वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उसके बाद हम शादी की बात करेंगे। अरे ये क्या कह रही हो बहू? अरे लड़की की शादी तो लड़की का भविष्य होता है। गुटुआ इतना अच्छा रिश्ता भेजा है, लड़का परिवार भी अच्छा है, ना करोगे तो सारी उम्र पछताती रहोगी। अम्मा जी, आपके लड़के का भी तो परिवार अच्छा था, लड़का भी अच्छा था, फिर क्या हुआ हमारे साथ? कौन सा सुख मिल गया हमको? अम्मा जी, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, हम नहीं चाहते कि हमारी बिटियों के साथ भी ऐसा ही हो। हमारा गुडुआ सही कहता था कि उसका इस घर में कोई कदर नहीं। पहले बहूजी ने उसको ठुकरा दिया और अब उसका भिजवाया हुआ रिश्ता तुम ठुकरा रही। भगवान जाने अब हमें कौन कौन से दिन देखना बाकी है। क्या बात कर रही हो दादी? ठुकराए तो हम गए हैं। जिस बाप ने आधे रास्ते से अपना ही रास्ता बदल दिया, वो आज किस हक से रिश्ता भेज रहे हैं? वो कहते हैं ना, काजी के घर के चूहे सियाने। अब हमको तुम्ही से सीखना बाकी रह गया। और का आज से हमारा कौनो मतबल नहीं है शादी ब्याह से, जो मन में आए तुम्हारे करो। अम्मा जी, भुवन भैया, आप हमारी तरफ से ये रिश्ते के लिए ना ही समझिए। लड़का अच्छा होगा, घर परिवार भी अच्छा होगा, लेकिन हम अपनी बिटिया की शादी करने के लिए तैयार नहीं है। उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसका भविष्य बनाएंगे, फिर शादी की सोचेंगे। भाऊजी, एक बार और सोच लीजिए ना। सोच समझ कर ही कह रहे हैं। माँ, चलो अब बहुत हो गया प्यार। रंजू की बेटियां, रंजू की बेटियां। दीदी, किसे ढूंढ रही हैं? किसी ने तो बैठना। अच्छा हो ना, मानस भून को सही जवाब दे दिया। हाँ तो बैठ।
लो आ गए ये लोग धूम धड़ाके के साथ, धूम बॉयज। लकी विकी, ये लोग जैसे ही आते हैं ना, अपना मुजफ्फरपुर मुंबई बन जाता है। लकी विकी, कम ऑन बॉस। बढ़िया यार। भैया गलती से गिर गया। 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 भैया गलती। तेरी 2 रुपए की साइकिल के लिए तूने हमारी 2 लाख की गाड़ी को टच कैसे किया बे? भैया गलती से गिर गया। भैया गलती से गिर गया था भैया। गलती से गिर गया? हाँ गलती से हो गया भैया। कोई कुछ नहीं उठाएगा। सारे गलती हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? छोड़ो से। तुम लोग समझते क्या खुद को? ऐसे कैसे किसी को मार सकते हो? यही संस्कार दिए तुम लोगों के माँ बाप ने? या पढ़ने आते हो या गुंडागर्दी करने? भैया ये जो विशाल है ना, ये प्रोफेसर सर का ही लड़का है। ओह अच्छा। लेकिन तुम ऐसे कैसे किसी को मार सकते हो? ऐसे मास्टर जी, अब बात अगर समझ में नहीं आई तो कहा दोबारा समझाएं का? जैसे आप समझाते हो क्लास में बच्चों को। अरे मास्टर, आपका लेक्चर खत्म हो गया। अरे जाइए कोई काम वाम कीजिए। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास लेना है तो फिर रुके रहिए। अरे जाइए, घूर कर रहे हैं। अरे ओ मास्टर जी, हाँ इतनी जल्दी जा रहे? हमारा इंपोर्टेड बाइक का नुकसान जो हुआ है उसका हर्जाना कौन देगा? असली तो है मास्टर। तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो। मैं तुम सबके अगेंस्ट कंप्लेंट करूंगा। शौक से करिए कंप्लेंट। आप बोलिए तो हम दोनों आपकी मदद कर देते। मास्टर जी, गुड्डू मिश्रा जी के बेटे हैं। प्रिंसिपल से लेके पुलिस तक है ना, कोई हमें टच तक नहीं कर सकता। जाइए। देख लूंगा मैं तुम्हें। जरूर। आगे खोल के देखिएगा मास्टर जी। लंगोर कहीं का। अबे तुम लोग सब हंस क्यों रहे हो? जाके अपना काम करो। हाय मीता, कैसी हो तुम? हम अच्छे हैं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? बस वही रोज की बदमाशी है लकी और विकी का। लेकिन आज तो पानी सर के ऊपर ही चला गया। आज ये दोनों प्रोफेसर सिन्हा और उनके बेटे दोनों से ही भिड़ गए। सच यार, इन दोनों की बदमाशी तो बढ़ती जा रही है। पता नहीं कैसी परवरिश मिली है इनको। देखना एक दिन जरूर फंसेंगे। एक दिन क्या, जिस दिन हमसे भिड़ेंगे ना उसी दिन सुधार देंगे इन्हें। हाँ, तुम पूरी दुनिया को सुधारने में लगी रहो। चलो क्लास का टाइम हो रहा है।
अम्मा जी, आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लाएं? हाँ, मुंह में चूहे मारने वाली दवा भी मिला देना। हम मर जाएंगे तब तुम्हारे सर से बोझ टलेगा, फिर कोनो रोक टोक करने वाला नहीं रहेगा। खूब मजा करना लड़कियों के साथ। अम्मा जी, काहे खुद को परेशान करती हैं? हम खुद को परेशान नहीं कर रहे, तुम हमको परेशान कर रही हो ईद मनाने का ढोंग करके। तुम ही कहती थी ना हमारा गुडवा तुम्हें फंसा के चला गया, कोनो खोज खबर नहीं लेते। अब ऊ अगर अपनी जिम्मेदारी निभाने की सोच रहा है तो तुम उसका बात काट रही हो। वो हाल है, बबुआ देखे रहा ना जाए, बबुआ आवे तो मुंह फिरावे। अरे सब लड़कियां राजी खुशी इज्जत से अपने घर में विदा हो जाए, उसी में सबका इज्जत है। अरे भगवान ना करे कोनो ऊंच नीच हो जाए तो क्या करेंगे हम सब? ये घर में तो कोई मर्द भी नहीं है। अम्मा जी, पिछले 14 सालों से ये घर में कोई मर्द नहीं है। घर चल रहा है, आगे भी चलेगा। अरे पहले बात और था, लड़कियां जवान नहीं थी। लड़की की जवानी घर से पहले मोहल्ले वाले को दिख जाती है। देखो हम दुनिया तुमसे ज्यादा देखे हैं, इसीलिए डरते हैं। हम आपका डर समझते हैं अम्मा जी, इसीलिए तो अपनी बेटियों को निडर बना रहे हैं, ताकि वो समाज में सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर चले। शालू के पापा जब हमें छोड़कर गए थे तब हम काबिल नहीं थे, इसीलिए ये दुर्दशा हुई हमारी। रेंगते रेंगते यहाँ तक पहुंचे हैं, पर हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी बेटियां इस तरह से रेंगे। हम चाहते वो जहां जाना चाहे दौड़ कर चली जाए। जितनी मुसीबतें हमने देखी है, हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी बिटिया देखे। हम अपनी किसी भी बिटिया को दूसरी रंजू नहीं बनने देंगे अम्मा जी।